आज हम सुनाएंगे आपको कहानी चिल्ली की। शेख चिल्ली की। नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना? अरे ऐसे कैसे हो सकता है। हम बताते हैं आपको उनके बारे में। अब शेख चिल्ली की तारीफ में क्या बताएं आपको। बस इतना समझ लीजिए कि वह आला दर्जे के अहमक, तफरी के सरताज, आफते जान और ख्यालों के बादशाह थे। हजारों दिए लेके ढूंढने से भी उनके जैसा नूर कहीं नहीं। दिन भर रूल जुलूल हरकतें ही करते रहते थे। ऊपर वाले ने वह फर्मा ही तोड़ दिया जिसमें उन्हें बनाया गया था। जब शेख बहुत छोटे थे तभी उनके वालिद जन्नत नशीन हो लिए थे, पर वह अपनी अम्मी के बड़े लाडले थे। प्यार से उनकी अम्मी उन्हें शेखू बुलाती थी। बड़ी उम्मीदें थी उन्हें अपने शेखू से। उनका पूरा भरोसा था कि बड़े होकर शेखू काफी आला इंसान बनेंगे। अम्मी जब भी उन्हें बाजार किसी काम से भेजती तो काम भूल कर वह कभी ख्याली पुलाव पकाने लगते, या किसी के साथ तफरी करने लगते, या फिर अपनी नादानी में किसी को परेशान करने में ही वक्त जाया कर देते थे। वक्त जाया करने में शेख ज्यादा ही तर्रार थे। ऐसे ही एक दिन अम्मी ने बोला, अरे शेखू, बाजार से जाकर पाव भर गोश्त ले आओ और साथ में थोड़े प्याज और मसाले भी। आज तुम्हारे लिए मनपसंद गोश्त का कोरमा बना देती हूँ। इतना सुना नहीं कि शेखू हरिन की तरह कुदाले मारते हुए आ गए। वैसे तो शेख को कोई भी काम करना गवारा नहीं था, पर आज तो बात गोश्त के कोरमे की थी, सो पैसे लेके निकल पड़े बाजार को। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि सामने की गली से हकीम साहब तेजी से जाते दिखे। शेखू भी खटाक से हकीम साहब के सामने जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम हकीम चचा। हकीम साहब पहले तो शेखू को देख के घबरा गए। वैसे तो शेखू से सारा गांव ही घबराता था। फिर संभलते हुए बोले, वालेकुम सलाम शेखू मियाँ, सब खैरियत? शेखू ने सर हिलाते हुए हाँ कहा और आगे पूछा, आप आंधीनुमा कहाँ चले जा रहे हैं? आपकी तरफ सब खैरियत? हकीम साहब समझ गए कि आज तो वह फंस गए, जल्दी निजात नहीं मिलेगी, तो बोले, तुम्हारे दोस्त ललन को देखने जा रहे हैं, उसकी तबीयत नासाज है। शेखू बोले, मैं भी चलूं आपके साथ? इससे पहले हकीम साहब इनकार कर पाते, शेखू ने उनकी तरफ से इकरार करते हुए कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो फिर चलते हैं। जल्दी चलिए, ललन की तबीयत खराब है। रास्ते भर शेखू ने हकीम साहब को जो जी भर के पकाया, और बेचारे हकीम साहब कुछ ना कर पाए। लल्लन के घर जाके हकीम साहब ने लल्लन को देखा। लल्लन दर्द से कराह रहा था। हे राम बचा लो, हाय राम, हे भगवान। शेखू बोले, अम्मा मियाँ, अब ना चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। हकीम चचा को ले आया हूँ और तुम्हारा मर्ज अब जा चुका है। न लल्लन की माँ और न ही हकीम साहब कुछ कर पाए शेखू का। खैर, हकीम साहब ने लल्लन की माँ को कुछ दवाएं दी और बोला, इसे अब और अमरूद ना खाने दे, और बोल के बाहर निकल पड़े। इधर हकीम साहब निकले, उधर शेखू उनके साए की तरह पीछे पीछे। बाहर जाके शेखू ने पूछा, हकीम चचा, आपको कैसे पता चला कि लल्लन की तबीयत अमरूद खाने से ही खराब हुई? हकीम साहब ने कहा, देखा नहीं, उसके बिस्तर के नीचे अमरूद के बीज और टुकड़े पड़े हुए थे। और समझाते हुए बोले, साथ में हो तो ध्यान दो, क्या पता एक दो नुस्खे तुम भी सीख जाओ। हकीम साहब फिर अमन के घर गए। उधर अमन की भी हालत पतली थी। हकीम साहब अमन की नब्ज जांच ही रहे थे कि शेखू बोल पड़े, अरे चची,
आप नाहक ही परेशान हो रही हो। हकीम चचा अभी मर्ज की दवाई लिख देंगे। फिर बिस्तर के नीचे पड़ी एक पैर की चप्पल की तरफ इशारा करते हुए बोले, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं अमन दूसरी चप्पल भी ना खा जाए। अब हकीम साहब का पारा कई आसमानों को पार कर चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अम्मा मियाँ, अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम कसो। अल्लाह जब इल्म बांट रहा था तब क्या बटेर पकड़ रहे थे? पर अपने शेखू तो अलग ही सोच के थे। मुस्कुराते रहे। अमन की माँ को दवाई देके हकीम साहब बाहर निकले तो उनका साया भी उनके पीछे हो लिया। हकीम साहब ने जोर से कहा, अम्मा जाओ यार, मेरे ही पीछे पड़े रहोगे, किसी और को भी पकड़ो। पर शेखू अपने ही धुन में मुस्कुराए जा रहे थे और उनके साथ चले जा रहे थे। जब हकीम साहब अपने घर के पास पहुंचे तो चबूतरे पर एक कुत्ता खड़ा था। हकीम साहब ने उस कुत्ते के पट्टे को देखा तो उसमें एक पर्ची लगी थी। पर्ची पढ़कर कुछ दवाइयों को एक थैली में बांध के कुत्ते के पट्टे में झट से बांध दिया। कुत्ता चला गया और यह सब देख शेखू चकराए। उन्होंने पूछा, हकीम चचा, आप कुत्तों का भी इलाज करने लगे? कब से? हकीम साहब जोर से चिल्लाए, चुप हो जा सदी के नायाब नमूने। मैं कुत्तों का इलाज नहीं करता। वह पड़ोसी का कुत्ता है, अपने मालिक की दवाई लेने आया था। अपना सर पकड़ते हुए बोले, या खुदा रहम कर, तू चाहे मेरे पीछे जिन छोड़ दे पर शेखू से निजात दिला दे। रहम कर मालिक, रहम कर। तभी न जाने कहां से शेखू को याद आया कि उन्हें तो गोश्त खरीदने जाना था। वह तुरंत वहां से भागे और हकीम साहब को राहत मिली। थोड़ी देर बाद शेखू गोश्त खरीद के निकले, पर फिर अपना सर खुजाते हुए सोचने लगे कि अम्मी ने और क्या मंगाया था। उन्होंने गोश्त की थैली जमीन पे रख दी और सोचने लगे। तभी आसमान से एक चील जो मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेती है, सीधा नीचे गोता लगाया और एक गोश्त का टुकड़ा उठा ले गई। इधर शेखू ने जब देखा तो चिल्ला के बोले, बढ़िया है, तू भी कुछ काम कर और एक गोश्त ले जाके अम्मी को दे दे। चील फिर नीचे आई और फिर एक टुकड़ा गोश्त का ले गई। शेखू फिर चिल्लाए, हाँ, जाके ये अम्मी को दे दे। कुछ और बार ही में चील सारे टुकड़े ले गई और गोश्त की थैली खाली हो गई। फिर शेखू को याद आया प्याज और मसाले भी लेने थे। शेखू ने प्याज और मसाले लिए और घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर ख्याली पुलाव पकाते हुए जा रहे थे कि गोश्त किस नवाबी तरह से खाया जाएगा। एक दो बार तो उनके मुंह से लार भी टपक पड़ी। घर पहुंच के बादशाही अंदाज में बोले, इस सरजमी के शहंशाह गोश्त की खरीदारी करके आ चुके हैं। जल्द से जल्द उनके शान में गोश्त का कोरमा पेश किया जाए। अम्मी ने प्याज और मसाले देख के बोला, जहाँपना, गोश्त कहाँ है? और शेखू बोले, वह तो हमने चील के हाथों भिजवाया था, आया नहीं क्या अभी तक? फिर क्या था, अम्मी ने फेंका प्याज और मसाले एक कोने में, फिर झाड़ू न बेलन, जहाँ पना की जो शाही खातिरदारी हुई। खाने में भी सूखी रोटी और प्याज ही मिली, मगर शेखू को समझ में नहीं आया कि चील गोश्त लेके आई क्यों नहीं। तो ये था आज का किस्सा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि हमें यकीन है कि अगला किस्सा आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें।